आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल देखिए, प्रूफ देखते हैं। आपको प्रूव करना है प्रूव दैट ए डॉट डेल ए। अब ये देखिए ए डॉट डेल जो होता है डेल डॉट ए के बराबर नहीं होता पहली शर्त को। ए डॉट डेल एक संकारक की तरह व्यवहार करता है। ए डॉट डेल पर ए बराबर है 1/2 डेल ए स्क्वायर माइनस ए क्रॉस डेल क्रॉस ए। इसकी अपने को वैल्यू निकालनी। तो यहां इसको इसमें प्रूव करना है तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, इसकी वैल्यू निकालता हूं और इससे ये सारा प्रूव हो जाएगा। तो क्या निकालते हैं सबसे पहले ए क्रॉस डेल क्रॉस ए, इसकी वैल्यू। अब ये किसके बराबर होता है वो देखिए। सबसे पहले डेल को अपन वैल्यू पुट करते हैं, डेल की क्या होती है। तो डेल के हिसाब से क्योंकि ए का ए क्रॉस ब्रैकेट में डेल क्रॉस ए को लिख सकता हूं सिग्मा। क्या लिख सकता हूं सिग्मा आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स यूज कर सकता हूं। कैसे भाई, ये इस स्थिति से कि डेल जो होता है डेल क्रॉस ए, डेल जो होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और क्रॉस ए की। तो पहले आई का इस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे का इसके साथ और के का इसके साथ। तो आई क्रॉस इसका ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, फिर जे के साथ वाई के सापेक्ष अवकलन होगा, के के साथ। इस तरह इसको सिग्मा में लिख सकते हैं और ये चीज हमने खूब की है। क्लियर। अब देखिए यहां पर इसको मैं क्या यूज ले सकता हूं, ए क्रॉस इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ए क्रॉस सिग्मा आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। अब इस ए क्रॉस को भी अंदर ले जा सकते हैं, सिग्मा बाहर ले सकते हैं क्योंकि ए क्रॉस इसके इससे भी गुणा होगी कि ए ये सिग्मा नहीं होगा तो प्लस जे वाला घटक भी होगा डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के वाला भी घटक होगा डेल ए अपॉन डेल जेड और सारे ये किस में रहेंगे ब्रैकेट में रहेंगे। और बाहर इसके क्या है ए क्रॉस भी है। अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, यानी ए क्रॉस आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस ए क्रॉस ये। तो इस सिग्मा को ऐसे भी यूज कर सकते हैं अपन, तो सिग्मा के अंदर भेज सकते हैं ए को। तो क्या बन जाएगा सिग्मा ए क्रॉस आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने वहां साइड में समझा दिया इस चीज को। अब यहां पर एक फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, सिग्मा चलता रहेगा क्योंकि जे के घटक हम लिख नहीं देंगे। तो सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं। यहां फॉर्मूला क्या लगेगा ए क्रॉस बी डॉट सी। क्या होता है ए डॉट सी बी वैसे वैसे, फिर माइनस ए डॉट बी सी वैसे वैसे और सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा दोनों को अलग अलग कर देता हूं क्योंकि दो टर्म में बदल दिया इसको मैंने दो पदों में। अब यहां से ए डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स और आई इसकी वैल्यू क्या निकलती है वो देखते हैं। अब ए डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स हम कहीं पे देख चुके हैं। कहां देखा है, चूंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर जो होता है उसको लिखा जा सकता है ए डॉट ए लिखा जा सकता है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है वो देखिए। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर बराबर क्या होता है इसका अवकलन। तो ये ए को वैसे वैसे लिख दिया, इसका हो गया डेल अपॉन डेल एक्स प्लस पहले वाले ए का करेंगे और दूसरा ए वैसे वैसे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्योंकि अदिश गुणन करने में होता है। तो ये चीज, और यहाँ a डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स है तो a डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स है तो एक ये दो जो है इधर आ जाएगा तो 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर। अब इसका गुणांक क्या है आई, जे का गुणांक भी होगा के का गुणांक भी होगा तो आई इसका गुणांक होगा प्लस जे वाले में भी होगा तो 1/2 जे डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर प्लस 1/2 के डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर होगा। ये चलता रहेगा सब में। तो ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ये जो आगे वाली वैल्यू आ रही है तो सिग्मा, अगर सिग्मा में आई के रूप में लिखना चाहते हो उसमें भी लिख दो भाई। तो सिग्मा 1/2 आई आगे लिख देता हूं इधर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल अपॉन डेल एक्स ये किसका मान है ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है एक्स के सापेक्ष, यही है आई है तो एक्स के सापेक्ष, वाई होगा जे के सापेक्ष।
वाई होगा जे के सापेक्ष और के जेड इसके सापेक्ष हो जाएगा जेड के सापेक्ष के वाले माइनस। आगे देखते हैं सिग्मा ए डॉट आई डेल ए अपॉन डेल एक्स एच डी वैसे वैसे उतारो। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए कि 1/2 आगे बाहर ले लिया और ये सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर आई का गुणा प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल ऑफ ए स्क्वायर, डेल ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ये इस तरह से आगे बढ़ेगा जो क्या होगा डेल ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाहर ले लिया डेल पीछे बच जाएगा। फिर माइनस यहां से इसका मान निकालता हूं तो क्या बनता है वो देखिए, ये जो ए डॉट डेल आई होता है वो क्या बनता है, ए हमें पता है क्या है कि ए कोई सदिश मान लो a1 प्लस a1i प्लस है a2j प्लस है a3k, और यहां पर i और साथ में डेल अपॉन डेल x है, तो एक बार ये x के साथ होगा y के साथ होगा और j के साथ होगा, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्या लिख सकता हूं सिग्मा a डॉट i डेल अपॉन डेल x, और इस a को मैं बाहर ले सकता हूं, बाहर ले सकता हूं, ठीक है। अब a डॉट i क्या बनेगा, a ये मान लो a डॉट i क्या बनेगा a1, क्या बनेगा a डॉट i a1 बनेगा, फिर इसके साथ a डॉट क्या होगा j, तो वो क्या बनेगा a2, और फिर a3, और इसके गुणा में क्या रहेगा डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, तो ये क्या है a डॉट डेल अपॉन डेल x का डॉट प्रोडक्ट है, यानी a डॉट डेल का, तो 1/2 डेल ए स्क्वायर माइनस ये किसका है a डॉट डेल का डॉट प्रोडक्ट, और बाहर क्या है a, बाहर क्या है a डॉट प्रोडक्ट कैसे हुआ, इस चीज को आराम से समझते हैं कि a डॉट i डेल अपॉन डेल x है और बाहर क्या है a है, क्लियर। ये x के i का गुणक j का गुणक k का गुणक सारे होंगे, तो j वाला भी लिखता हूं इसके साथ प्लस a डॉट j डेल अपॉन डेल x प्लस a डॉट k डेल अपॉन डेल y होगा, डेल अपॉन डेल z, और इसके सब के बाहर क्या होगा a को बाहर ही रख दिया, क्योंकि डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y कर रहे हैं, तो a हमने बाहर खींच दिया उसको। a डॉट i क्या बनेगा a1 डेल अपॉन डेल x प्लस a2 डेल अपॉन डेल y प्लस a3 डेल अपॉन डेल z, और बाहर क्या रहेगा a, और ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बना, देखो एक सदिश बन रहा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये बना दिया मान लो डॉट, अगला बना दिया डेल अपॉन डेल xi प्लस डेल अपॉन डेल yj प्लस डेल अपॉन डेल zk, और बाहर क्या है इन सब के a, यही तो है इनका डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है a और ये क्या है डेल, तो a डॉट डेल, क्लियर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यही आपको प्रूव करना था। अब प्रूव करने वाला क्या था वो देख लीजिए, अपना रिजल्ट किसकी वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है वो आई है a क्रॉस डेल क्रॉस a की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी a डॉट डेल a की, तो ये नेगेटिव है इसको इधर ले आए, तो a डॉट डेल a बराबर 1/2 डेल a स्क्वायर, और ये अपोजिट साइड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा a क्रॉस डेल क्रॉस a, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, क्लियर। तो ये सेकंड एग्जांपल आपका प्रूव होता है, बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल को, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से एक एग्जांपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की ओर, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, तो प्रूव करते हैं। गिवन आपको क्या है उसके अकॉर्डिंग, तो सॉल्यूशन गिवन है r जो है वो r सदिश का मापांक है, r सदिश आपको दे रखा है xi प्लस yj प्लस zk, और आपको निकालना है डेल स्क्वायर fr इक्वल टू ये, तो नाउ किसकी वैल्यू निकालते हैं, एलएचएस लेते हैं डेल स्क्वायर fr, और डेल स्क्वायर अपने को पता है लाप्लांस संकारक है, लाप्लांस ऑपरेटर है, लाप्लांस ऑपरेटर क्या होता है डेल स्क्वायर, यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में क्या होगा बाहर fr। ध्यान रखिए fr क्या होगा, एक अदिश राशि होगी तभी तो ये अंदर आएगा, क्योंकि ये अदिश है। fr को अंदर लेते हैं, डेल स्क्वायर को डेल डॉट डेल भी लिख सकते थे, इसको अंदर लाते हैं तो क्या बनेगा डेल स्क्वायर fr अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर ये बना प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ आर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ आर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको सिग्मा में लिख देता हूं, तो सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ आर। क्लियर? सिग्मा मैंने लिख दिया, एक बार एक्स का वाई का जेड का टर्म होगी। आगे बढ़ते हैं। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर का अवकलन। अब एफ आर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो बाहर तो यही पड़ा रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष सबसे पहले एफ आर का क्या हो गया? एफ डेस आर, एफ डेस आर, और आर का अवकलन डेल आर अपॉन डेल एक्स। क्लियर? क्योंकि अपने को पता है कि आर वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है। तो आर स्क्वायर, ये आर जो है क्या है? मैग्नीट्यूड है, मापांक का ध्यान रखना, परिणाम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां से अपन कई बार निकाल चुके हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आता है? एक्स बटा आर। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई क्या आता है? वाई बटा आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड क्या आता है? जेड बटा आर। तो ये चीज यहां पर यूज करते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट एफ डेस आर, और ये हो गया एक्स बटा आर। क्लियर? अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष u इंटू वी करेंगे, u इंटू वी, तो बराबर होगा f डेस r का f डबल डेस r और r का डेल r अपॉन डेल x, और इसके गुणा में होगा x बटा r। देखिए f डेस r का हुआ f डबल डेस r, क्योंकि ये r है तो r का x के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल x भी होगा, सिग्मा चलता रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है। और x बटा r एजीटी प्लस f डेस r वैसे के वैसे, तो x बटा r का तो डेल अपॉन डेल x, x बटा r का अवकलन करेंगे। क्लियर? सिग्मा में चलता रहेगा इक्वल टू, यहां यूज करते हैं सिग्मा f डबल डेस r। अब इसके गुणा में क्या हो जाएगा? देखिए डेल r अपॉन डेल x क्या है? x बटा r, तो x बटा r इंटू x बटा r, तो x स्क्वायर बटा r स्क्वायर, फिर प्लस f डेस r x बटा r का u इंटू वी करता हूं, तो x इंटू एक बटा r कर देता हूं, x इंटू एक बटा r। चलो एक बार लिख देता हूं डेल अपॉन डेल x इंटू एक बटा r कर दिया। क्लियर? अब यहां पे डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो सिग्मा f डबल डेस r x स्क्वायर बटा r स्क्वायर प्लस f डेस r u इंटू वी होगा, x का 1 हो गया तो 1 बटा r वैसे वैसे। अब यहां मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि f डेस r इसके गुणा में, x का अवकलन 1 बटा r वैसे वैसे, फिर प्लस x वैसे वैसे 1 बटा r का क्या हो गया? 1 बटा r का माइनस 1 बटा r स्क्वायर, तो x वैसे वैसे, और माइनस 1 बटा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर r का डेल r अपॉन डेल x भी होगा, क्योंकि हम r का कर रहे हैं। 1 बटा r का 1 बटा r स्क्वायर माइनस में x वैसे वैसे, और r था, r का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष डेल r अपॉन डेल x होगा। अब डेल r अपॉन डेल x वापस यूज करेंगे, तो सिग्मा f डबल डेस r अपॉन r स्क्वायर में यहां लिख देता हूं, यहां क्या बचा? x स्क्वायर प्लस f डेस r मतलब ब्रैकेट 1 बटा r माइनस यहां x बटा r हो गया, इसकी वैल्यू x इंटू x, x स्क्वायर बटा r, यहां से हो गया r स्क्वायर, यहां से r क्यूब, और सब पे क्या है? सिग्मा है, ये मसले ब्रैकेट में सब पे क्या है? सिग्मा। अब सिग्मा मतलब एक बार x की टर्म है, एक बार y की टर्म है, एक बार z की टर्म है, तो एक बार x स्क्वायर होगा तो वहां y स्क्वायर भी जुड़ेगा, z स्क्वायर भी जुड़ेगा, तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं? सिग्मा हटाऊं तो f डबल डेस r बटा r स्क्वायर, यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तीनों की टर्म होगी और तीनों में आगे ये रहेगा, वो कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 3 बार ये लिखा जाएगा, 3 बार में क्या लिखा जाएगा? एक बार y स्क्वायर होगा, एक बार z स्क्वायर होगा, एक बार ये x स्क्वायर है, और 3 बार में देखिए 3 बार लिखेंगे तो 1 बटा r 1 बटा r 1 बटा r 3 बटा r हो जाएगा, तो प्लस f डेस r तो कॉमन आएगा, और ये 1 बटा r कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 1 बटा r इसके साथ भी है, y स्क्वायर वाले टर्म के साथ भी होगा,
जेड स्क्वायर वाली टर्म के साथ भी होगा, तो 3/r हो जाएगा ये 3/r, यहां लिख देता हूं आगे, प्लस f डेश r, और ये हो गया 3/r माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बट्टा में क्या है r क्यूब। क्लियर। अब हमें ये पता है कि f डबल डैश r बट्टा r स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है r स्क्वायर के, प्लस f डैश r ब्रैकेट में 3/r माइनस ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर r स्क्वायर बट्टा r क्यूब। तो कुल मिला के r स्क्वायर से r स्क्वायर हट गया, तो f डबल डैश r प्लस f डैश r, और ये 3/r माइनस 1/r, r स्क्वायर बट्टा r क्यूब, 1/r बचा पीछे, तो 3/r में से 1/r गया, 2/r बचा, तो f डबल डैश r प्लस यहां से 2/r आगे लिख देता हूं f डैश r, ये वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर f r, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल है, थर्ड भी प्रूव होता है। बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की ओर, जो सिमिलरली ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है। तो बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर r की पावर n एंड सो दैट डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0। यहां ये ध्यान रखना है, r ये आपको दे रखा नहीं है, यहां r बराबर क्या होगा xi प्लस yj प्लस z के होगा, और r जो है उसका मापांक r के बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड के बराबर है। r ये वेक्टर होगा, जबकि ये r जो है वो क्या एक अदिश राशि है, यानी उसका मैग्नीट्यूड है, ये r मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग अपने को चल रहा है। तो वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशन। तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसको प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है तो भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, और ये वैल्यू निकालनी है तो लास्ट में उसकी जगह n की जगह क्या हो जाएगा, देखिए -1 हो गया, n की जगह -1 रखूंगा तो 1/r हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, वो अपने आप निकल जाएगा। और ये मान लो नहीं निकालना हो तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू 1/r की निकालेंगे। तो निकालने का तरीका वही है, डेल स्क्वायर r की पावर n बराबर डेल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर r की पावर n प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर r की पावर n। बुक वाले तरीके से नहीं, इस पहले जो एग्जांपल थर्ड किया था उसी तरीके से यूज कर रहा हूं मैं। डेल स्क्वायर अपॉन डेल z स्क्वायर r की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर r की पावर n। पिछले वाले तरीके से अपन कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकता हूं, डबल डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल x अलग कर देता हूं, पीछे डेल अपॉन डेल x r की पावर n। क्लियर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो सिग्मा डेल अपॉन डेल x पड़ा रहेगा, इसका अवकलन क्या होगा r की पावर n का, तो r की पावर n का n r की पावर n माइनस 1, और r का डिफरेंशिएशन डेल r अपॉन डेल x होगा। क्लियर। अब चूंकि अपने को पता है डेल r अपॉन डेल x क्या होता है, पिछले वीडियो में देखा था, पिछले एग्जांपल में देखा था, क्या होता है x/r होता है, ये यूज करते हैं। इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y क्या होता है y/r, डेल r अपॉन डेल z क्या होता है z/r, क्योंकि ये r क्या है परिणाम है। अगर ये r सदिश होता तो डेल r अपॉन डेल x क्या होता i होता, तो सदिश नहीं, ये परिणाम के रूप में चलता है अपने। तो डेल अपॉन डेल x, अब n कांस्टेंट था, इसको चाहो तो बार ले सकते थे, नहीं तो एक बार लिख देता हूं n r की पावर n माइनस 1 है, और ये हो गया x/r। एक बार और बढ़ते हैं आगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट क्या है n, तो n को सबसे बाहर ले लिया, सिग्मा डेल अपॉन डेल x r की पावर एक और यहां से तो -1 और हो जाएगी, तो n-2 हो गया x। क्लियर। अभी फिर यहां पर अवकलन करेंगे तो u * v लगेगा, तो u * v लगेगा तो n का n, और सिग्मा x का 1 हो जाएगा, r की पावर n-1 n-2 वैसे वैसे। क्लियर। फिर प्लस x वैसे वैसे होगा, तो r की पावर n-2 का क्या हो गया n-2 r की पावर n-3 डेल r अपॉन डेल x, और x वैसे वैसे। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, u * v क्या, u वैसे वैसे लिखा, v x का अवकलन 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर r की पावर n-1 का करेंगे तो x वैसे वैसे लिख दिया, तो r की पावर n-2 का n-2 बाहर आ गया, r की पावर 1 कम हो जाएगी तो n-3, और क्योंकि r का हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष, डेल r अपॉन डेल x। अब डेल r अपॉन डेल x क्या होता है x/r होता है, वो भी यूज करते हैं यहां। तो इक्वल टू
n सिग्मा r की पावर n माइनस 2 प्लस यहां से n माइनस 2 r की पावर n माइनस 3 डेल r को डेल x क्या होता है x बटा r, x ये बड़ा तो x स्क्वायर बटा क्या हो गया r। फिर आगे बढ़ते हैं, एक टर्म और बढ़ा लेते हैं। तो ये वैल्यू चल रही है डेल स्क्वायर r की पावर n की, तो बराबर क्या हो जाएगा n सिग्मा r की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 r की पावर देखिए n माइनस 4 होगी x स्क्वायर। बाहर क्या चल रहा है सिग्मा। अब सिग्मा चल रहा है तो सिग्मा की वजह से कितनी बार होगा, तो सिग्मा की वजह से एक तो ये x स्क्वायर के साथ हो गया, एक y स्क्वायर के साथ, एक z स्क्वायर के साथ, तो n बाहर सब क्या आएगा ब्रैकेट, ये कितनी बार आ जाएगा 3 बार। एक तो ये i जो सिग्मा हमने x का सापेक्ष किया है उसके अवकलन से r की पावर n माइनस 2, एक बार y के सापेक्ष करेंगे, एक बार z के सापेक्ष करेंगे, तो 3 बार आ जाएगा 3r की पावर n माइनस 2। और यहां पर चेंज क्या होता जाएगा x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर z स्क्वायर चेंज होता जाएगा और तीनों जुड़ेंगे, तो ये तो 3 हो गए थे पहले वाले और ये 3 नहीं होंगे, अब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा, तो उससे कॉमन तो क्या रहेगा n माइनस 2 r की पावर n माइनस 4 कॉमन रहेगा। पीछे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये n बार पड़ा है क्लियर। 3r की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 r की पावर यहां से कितनी हो जाएगी देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर इंटू r की पावर n माइनस 4, तो n माइनस 2 बचेगी पीछे क्योंकि r स्क्वायर ये हो गया, आधार समान घाती जुड़ेगी, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 बच जाएगी। फिर यहां से कॉमन क्या आ रहा है देखिए, यहां से कॉमन है r की पावर n माइनस 2, उधर ले लो और चाहे इधर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उधर ले लेता हूं मैं, तो पीछे क्या बचता है देखिए 3 प्लस n माइनस 2 और बाहर क्या आ गया r की पावर n माइनस 2, पीछे क्या बचा n माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बचा n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2, ये आपके वैल्यू निकल गई एक तो आंसर। दूसरा आपसे क्या पूछा है, शो दैट डेल स्क्वायर 1 अपॉन r इक्वल टू 0, तो ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास डेल स्क्वायर r की, डेल स्क्वायर r की पावर n की, तो n की जगह कितना रख दूंगी, एक r की घात एक n है वो 1 बटा r बन जाएगी, तो n की जगह -1, तो n बराबर -1 रखने पर तो डेल स्क्वायर r की पावर -1 बराबर n की जगह -1 प्लस 1 r की पावर -1 -2, तो क्या बनेगा देखिए डेल स्क्वायर ये तो 1 बटा r बन गया बराबर -1 प्लस 1 0 0 इनटू समथिंग 0, तो डेल स्क्वायर 1 अपॉन r क्या हुआ 0। ये आपके फोर्थ एग्जांपल प्रूव होता है। तो थर्ड और फोर्थ जो है बुक के हिसाब से चल सकते हैं, अपन डेल स्क्वायर को डेल डॉट डेल भी लिख सकते हैं, ये चीज हम लाप्लास में या डेल स्क्वायर का जो संकारक देखा था द्वितीय कोटि का उसमें हमने देखा था। तो क्लियर, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।